इस वक्त की बड़ी खबर आडवाणी और मोदी से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी की उम्मीदवारी के ऐलान के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी और लाल कृष्ण आडवाणी एक साथ नजर आए। मोदी और आडवाणी दोनों जेठमलानी के घर पर पहुंचे थे, एक साथ दिखे। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कैसे कुर्सी पर आडवाणी बैठे हुए हैं और मोदी आते हैं और फिर उनके पैर छूते हैं। इस वक्त जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, राम जेठमलानी बीच में, उनके दाहिनी ओर नरेंद्र मोदी, बाईं ओर लाल कृष्ण आडवाणी बैठे हैं। तस्वीरें अभी आपको हम दिखाएंगे। जब अंदर घुसते हैं, नरेंद्र मोदी, लाल कृष्ण आडवाणी बैठे हुए थे और नरेंद्र मोदी उनके पैर भी छूते दिखेंगे। यहां पर आप देखेंगे कि दोनों बात नहीं कर रहे। दाहिनी ओर राम जेठमलानी की दाहिनी ओर बैठे हैं, जन्मदिन का उनका मौका था। नरेंद्र मोदी बाईं ओर बैठे हैं, लाल कृष्ण आडवाणी। अब ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहां पर भी पैर छुए हैं नरेंद्र मोदी ने, लेकिन कोई बातचीत नहीं हुई। इससे आगे कोई दोनों के बीच बात नहीं हुई है। ना लाल कृष्ण आडवाणी उन्हें ज्यादा तवज्जो देते दिखे और ना ही नरेंद्र मोदी कुछ ज्यादा बातचीत के मूड में यहां पर दिखाई दिए। और मेरे साथ मेरे सहयोगी विक्रांत यादव जुड़ चुके हैं। विक्रांत, क्या यह कहा जाए कि नेता तो मिले, दोनों मिले तो, लेकिन दिल नहीं मिले हैं अभी भी? देखिए, बिल्कुल संदीप, जिस तरह की परिस्थितियां हुई थी और जिस तरीके से लालकृष्ण आडवाणी ने पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक का बहिष्कार किया था, उसके बाद जब नरेंद्र मोदी को पीएम का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया तो अपनी उम्मीदवारी की घोषणा के बाद वो लालकृष्ण आडवाणी से मिलने उनके घर गए थे। लेकिन कोई किसी तरह की उसके बाद भी आडवाणी के रुख में कोई नरमी नहीं आई है। कल भी दिन भर उनको उनके घर पर पार्टी के आला नेताओं का जमावड़ा लगा रहा, उनको समझाने की कोशिश होती रही, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी, जो अभी तक हमें सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है, वो नहीं माने। आज लालकृष्ण आडवाणी को न्योता देने खुद राम जेठमलानी उनके घर गए थे और बाकायदा उन्होंने कहा था कि कमला आडवाणी उनकी बहन की तरह है। वो अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनको न्योता देने आए थे। और नरेंद्र मोदी और राम जेठमलानी के करीबी रिश्तों के बारे में सभी को मालूम है। राम जेठमलानी ने जिस तरीके की लीगल मदद अमित शाह को दिलवाई थी और नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से वो हमेशा उनके समर्थन में खड़े रहते हैं और लंबे समय से वो आवाज उठाते रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को पार्टी का उम्मीदवार घोषित करना चाहिए, तो इन दोनों से रिश्ते जेठमलानी के अच्छे रिश्ते हैं। जो जेठमलानी ने आज इनको बुलाया था, लेकिन किसी तरह की कोई बातचीत होने की दोनों नेताओं के बीच जानकारी नहीं है। लेकिन जो हम तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं, यहाँ पर नरेंद्र मोदी पैर छूते हैं लेकिन बातचीत नहीं होती। अब दोनों के रिश्तों में बर्फ तो जम गई है, लेकिन क्या ये बर्फ पिघलने के पहले संकेत भी हमें मिल रहे हैं? क्या हम इस तरीके से भी देख सकते हैं इस फोटो आपको, विक्रांत? देखिए, ये केवल क्योंकि राम जेठमलानी का कार्यक्रम था और राम जेठमलानी चाहते हैं कि इस मामले में आडवाणी अपना समर्थन दें, अपना आशीर्वाद दें नरेंद्र मोदी को, तो जाहिर तौर पर वो अपनी तरफ से इस तरह की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि सार्वजनिक ये उनका पब्लिक फंक्शन था, उसके बावजूद मीडिया की जिस तरीके से मीडिया को विजुअल मिले, तो कहीं ना कहीं वो ये संदेश देना चाहते हैं कि ये कोशिश की जा रही है कि दोनों नेताओं के बीच जो बर्फ लगी है संबंधों में, उसे किसी तरह से पिघलाया जाए। लेकिन संदीप, आडवाणी जी को आप लंबे समय से जानते हैं, जिस तरीके का उनका चरित्र है और जिस तरीके से वो काम करते हैं, राजनीतिक उनकी कार्यशैली है, इस बार लालकृष्ण आडवाणी को मना पाना बेहद मुश्किल होगा। क्योंकि जिन लफ्जों में उन्होंने पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखी थी, वो अपने आप में काफी पर्याप्त है ये दिखाने के लिए कि आडवाणी जी की नाराजगी बहुत बड़े स्तर पर है। और उन्होंने यहां तक लिखा था राजनाथ सिंह को कि मैं आपकी कार्य प्रणाली से नाराज हूं। तो आप अक्सर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मामला इतनी आसानी से सुलझने वाला नहीं है। तो ये बर्फ जल्द पिघलने वाली नहीं है। हालांकि दोनों नेता एक साथ दिखे हैं, लेकिन मुलाकात इसे हम दरअसल नहीं कह सकते हैं। और अब बात प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने के बाद